हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर नवंबर 2023 के सामान्य ज्ञान दर्पण से रिलेटेड 130 जीके जीएस का स्टडी करेंगे, जहाँ पर आपको वेरी इम्पोर्टेंट जीके जीएस का कलेक्शंस मिलेगा और हम लोग इसका स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसका स्टडी स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। भीमबेटका गुफा की खोज 1957-58 ईस्वी में किसने की थी? तो यह डॉक्टर विष्णु श्रीधर काकनकर ने की थी। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यह सामवेद। बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कौन सा उपनिषद है? यह तैतरेय उपनिषद है। किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? तो यह है जस्टिन ने। किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है? यह है महाविभास सूत्र। किस पाल शासक ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यह गोपाल ने की थी। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही मतलब ईश्वर के प्रेमी की लोकप्रिय उपाधि मिली थी? यह सूफी संत थे शेख निजामुद्दीन औलिया। अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन किस राजा के दरबार में थे? ऐसे राजा रामचंद्र के दरबार में, जो रीवा के राजा थे। और यह क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यह अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। जबकि अल्मीडा पहला पुर्तगाली था जिन्होंने भारत आया था, याद रखिएगा। मतलब भारत आने वाले पहले पुर्तगाली जो अल्मीडा थे, और जो पहला पुर्तगाली का संस्थापक अल्मीडा को कहा जाता है। लेकिन यदि वास्तविक लगा दिया जाए तो वास्तविक संस्थापक जो है फ्रांसो डी अल्बुकर्क है। शिवाजी व जयसिंह के मध्य कब पुरंद की संधि हुई थी? यह थी 1665 में। याद रखें कि शिवाजी और जयसिंह, और यदि कभी कभी इस जयसिंह के जगह पर आपको जो नाम चेंज करके देते हैं, ये भी देने की है। कई बार चेंज कर दे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जयसिंह जो हैं औरंगजेब की ओर से आए थे। तो यदि शिवाजी और औरंगजेब लिख दिया जाए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली हुआ तो जयसिंह की ही मतलब शिवाजी और जयसिंह के बीच में संबंध, यह संधि था, पुरंद की संधि। लेकिन जयसिंह को जो भेजने वाले थे यह औरंगजेब थे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, जहाँ से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 1857 के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो पील आयोग का गठन किया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था? यह दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में हुआ था। बंगाल विभाजन को किसने निर्मम भूल कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारकों की अपर्याप्त विषयक पर किसने टिप्पणी की थी कि प्रभात हुआ है पर सूरज कहाँ है? यह बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के ऊपर यह टिप्पणी की थी। पाथेर दाबी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गिरफ्तार कर गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? उसे आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया था? सी राजगोपालाचारी ने। मैं अनिश्वरवादी हूँ क्यों हूँ? देखिए क्वेश्चन है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, व्हाई आई एम एन एंथिस्ट नामक लेख किसने लिखा था? तो यह भगत सिंह ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था।
भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? तो इंग्लैंड के सम्राट थे सम्राट जॉर्ज खस्टम। और प्रेजेंट में इंग्लैंड के सम्राट है चार्ल्स तृतीय। ये भी याद रखेंगे, चार्ल्स तृतीय अभी प्रेजेंट में इंग्लैंड के सम्राट है, जबकि भारत के आज़ादी के समय में इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज खस्टम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के तहत पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो ये 15 महिलाएं शामिल थीं। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश के संविधान की देन है? तो यह फ्रांस के संविधान की देन है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाग हैं? तो इसमें 22 भाग हैं, जबकि 395 अनुच्छेद है जो पुराने तरह से हैं, और इसमें जो इंडेक्स है, सूचियां हैं, यह 12 है। पहले 8 थी, अब 12 हो चुकी है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा? यह अनुच्छेद 44। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? यह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। भारत की प्रथम अभिनेत्री कौन थी जिसका नामांकन राज्यसभा के लिए किया गया था? यह है नरगिस दत्त। यह भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? यह भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा शुरू की गई थी, अंग्रेज के टाइम में। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए आदेश दे सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत। भारत में वर्ष 2010 से किस दिन को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण एवं जैव विविधता। ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा की प्राप्ति की तुलना में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है कहलाता है मरुस्थलीय बायोम। रामसर सूची के अनुसार विश्व में सर्वाधिक आर्द्र भूमि स्थल है यूनाइटेड किंगडम, यूके, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। पारिस्थितिकी नीचे, ठीक है, की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था जोसेफ ग्रीनियल ने। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। इंडियन राइनो विजन 2020 से किससे संबंधित है? यह एक सींग वाले गैंडे एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण से संबंधित है। विश्व वन्यजीव कोष का गठन कब किया गया था? यह 1961 में किया गया था। श्वास, स्टार और सफल का संबंध किससे है? यह हरित पटाखों से है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? यह कर्नाटक में है। वह प्रमाण पत्र जिसे पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है, यह है इको मार्क। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यह अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। कार्बन चक्र की वे प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चली जाती है, दहन और श्वसन के द्वारा। डायमंड हार्बर जो पश्चिम बंगाल में है और पेन्नार मुहाना जो आंध्र प्रदेश में है, किसका उदाहरण है? यह ज्वार उन्मुख परिस्थिति तंत्र की, मतलब है ज्वार दनमुखी, मतलब ज्वार दनमुखी मतलब ज्वार भाटा जहाँ आती है, जो इस तरह की परिस्थिति तंत्र का है, ज्वारीय जगह है। वैसा स्थान जहाँ पर जातियों को पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन स्थान ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, कहलाता है हॉट स्पॉट।
मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? इसे कार्बन पदचिह्न कहते हैं। वह हरित गैस जिसकी सर्वाधिक वैश्विक तापन क्षमता है वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो जलवायु परिवर्तन और भूमि रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? यह 1986 में पारित हुआ था। वह एकमात्र गिबन जो भारत में पाया जाता है हुलॉक गिबन है। एजेंडा 21 क्या है? यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उत्पादन और वायुमंडल के बाह्य क्षेत्र के ग्रीन हाउस उत्सर्जन के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करना कहलाता है नेट जीरो उत्सर्जन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत एवं विश्व का भूगोल। किसे शहरों का शहर कहा जाता है? वेनिस को। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका महादेश में है। किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीप्स द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करता है? यह है पनामा नहर। और यदि आपसे क्वेश्चन से ये पूछ दे कौन सी नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, तो यह है आपका सुएज नहर। ठीक है। कौन सी झील युगांडा, तंजानिया और केनिया की सीमा बनाती है? यह है विक्टोरिया झील। भारत का मानक समय निर्धारित करने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। साथ ही यहाँ एक चीज़ और याद रखें कि यह 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, भारत की समय रेखा है, वही श्रीलंका का भी समय रेखा है। श्रीलंका का समय रेखा भी सेम वही 82.5 डिग्री हैं। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है? तो यह टोटल 17 राज्य हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह अनाईमुडी है जो 2696 मीटर हैं। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना किस राज्य में है? यह गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह राजस्थान में होता है। सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। भारत में प्राइवेट कंपनी भी है और पब्लिक कंपनी मतलब सरकारी कंपनी भी एक साथ मर्ज होकर के चलती हैं या दोनों की पार्टनरशिप में चलती हैं। वह देश जहां शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था वह देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई थी? यह जनवरी 2015 में प्रारंभ की गई थी। 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने आकलन किया था? यह दादा भाई नौरोजी ने किया था। इरडा किसका नियमन करता है? यह बीमा कंपनी का नियमन करता है। इरडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई थी? यह 20 मार्च 1985 को हुई थी। आबिद हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? यह लघु उद्योग में सुधार से है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को बंद कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। भारत में यह पहली बार कब किया गया था? 1946 में। 1921 में सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया एकवर्थ समिति की रिपोर्ट के आधार पर। इस तरह यहाँ 130 में से 70 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है और वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैं उसे यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की
आपके जो है जीके जीएस का स्टडी हम लोग करेंगे। और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद।